हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोकोपीडिया। आज हम बात करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज बहुत सारे टॉपिकों में होता है। तो उसके आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके कुछ शॉर्टकट पर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है और यहाँ पर हम केवल शॉर्टकट पे बात करेंगे, तो प्रॉपर कंसेप्ट नहीं पे बात करेंगे। तो आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, इफ ₹782 बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कितना है। हमें इनको इस रेशियो में, उसने क्या कहा है कि इस रेशियो में डिवाइड करना है। देन द फर्स्ट पार्ट, तो हमें क्या बताना है, फर्स्ट पार्ट बताना है क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो, मान लीजिए तीनों पार्ट को मैं ए, बी और सी ये नाम दे देता हूं। इनका रेशियो क्या है बेटा, पहले वाले का 1/2 है, फिर दूसरे वाले का 2/3 है और थर्ड वाले का 3/4 है। ये हमें तीनों रेशियो दे रखे हैं। अब आप जानते हैं कि फ्रैक्शन के रेशियो को जब मुझे एग्जैक्ट रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उसको सीधा करता है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लूं इसका 2, 3, 4 का, तो एलसीएम आ जाएगा बेटा 12 और इस तरीके से तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई, ये इसको कैलकुलेट करेगा कितनी बार, 6। ये कैलकुलेट करेगा 4 और 4 पे जब यहां मल्टीप्लाई किया तो 8। ये कैलकुलेट करेगा बेटा 3 टाइम और ये आ जाएगा 9। अब एग्जैक्ट रेशियो जो है ए, बी और सी ये बन गया। अब यहां पर मुझे तीनों को जो डिवाइड करना है, इट मींस वो कहना चाहता है कि ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 782 इतनी है। और यहां पर इन तीनों का रेशियो ये है। अगर इसको मैं ऐड कर लूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 23। और 23 किसके इक्वल है, 782 के। तो अब मुझे वैल्यू बताना है फर्स्ट पार्ट, यानी ए की वैल्यू बताना है, बोले तो 6 की वैल्यू बताना है। तो 6 किसके इक्वल होगा, तो 1 के लिए ये इसके डिवाइड में चला जाएगा बेटा 23, और 6 बताना है तो 6 से मैंने मल्टीप्लाई। इसको मैं कैलकुलेट करता हूं और कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आ जाएगी 204। 204 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, यहां पर जो हमारा फ्रैक्शन में रेशियो है उसको अगर सीधा कन्वर्ट करना हो तो हमारा ये पैटर्न है, एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का और मल्टीप्लाई करते हैं तीनों फ्रैक्शन से। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए बी सी हमें दे रखा है। ए बी सी का रेशियो एग्जैक्ट देखिए, ए बी और सी कितना दे रखा है, यहां पर 7:3:5। और हमसे वैल्यू जो पूछा है वो किसका पूछा है बेटा, वो पूछा है ए प्लस बी प्लस सी और रेशियो 2 ए प्लस बी और माइनस सी। कुछ नहीं करना, इन रेशियो को यहां पुट कर देना है। जैसे ए का कितना दे रखा है 7, तो ए को उठाकर मैं 7। अब देखिए मैं डायरेक्ट पुट क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि रेशियो में वैल्यू बाद में भी रेशियो में ही पूछा है। तो हम रेशियो को जब एक साथ कंपेयर कराए तो प्लस माइनस कर सकते हैं। तो सीधा सीधा वैल्यू उठा के मैंने यहां रख दिया प्लस। बी की वैल्यू यहां देखें तो कितनी है 3, उठा के रख देंगे प्लस। सी की वैल्यू अगर देखें तो कितनी है 5, इसको भी रख देंगे। एक तो ये था, इससे जो रेशियो है वो किसका पूछ रहा था। फिर से ए की वैल्यू इसके साथ रखेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू कितनी है बेटा 3 और यहां पर कितना है 5, ये आ गया। मैं इनको ऐड करता हूं सबको तो आ जाएगा 15:2। यहां से कितना हो जाएगा बेटा 14, और 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 और -5 यानी कि 12। इनको मैंने कैलकुलेट किया तो ये 3 से कैलकुलेट हो जाएगा 5 टाइम और ये 3 से 4 टाइम, मतलब 5:4। तो 5:4 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप इसमें हम क्या इस वाले क्वेश्चन से क्या क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर रेशियो से रेशियो की वैल्यू पूछ रहा है तो डायरेक्ट रेशियो को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, ए और बी का रेशियो मुझे इतना दे रखा है और ए और बी का रेशियो ये है, बी और सी का रेशियो ये है और ए और सी का रेशियो बताना है। चलिए ध्यान से सुनेंगे। ए और बी मुझे दे रखा है यहां पर, ए और बी
का रेशियो कितना है बेटा 6 और 11। फिर बी और सी का रेशियो दे रखा है मेरे पास 6 और 7। अब मुझसे जो वैल्यू यहां पर अगर मैं तीनों का एक साथ कंपेयर करूं ए बी और सी का, तो बेटा क्या करते हैं उल्टा एन बना के मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर मल्टीप्लाई इसके साथ और फिर मल्टीप्लाई इसके साथ। पहले मल्टीप्लाई किया तो 36 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 77। अब मुझसे पूछा है ए और सी, तो कुछ नहीं करना, यहां से ए को उठाना है और फिर यहां से सी को लेना है, फिर इनके रेशियो को, इसका कितना है 36 और सी का कितना है। आई थिंक अब ये किसी से कैलकुलेट नहीं होगा, रेशियो बिल्कुल लास्ट वैल्यू होती है तो किसी से कैलकुलेट नहीं होगा। तो मेरा आंसर यही है 36:77 और कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहां से इस क्वेश्चन से आपको ये पैटर्न समझाना था, उल्टा एन बनाकर आप मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इतना है, दैट ऑफ सेकंड एंड थर्ड 3:4, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज 400, द सम ऑफ द 3 नंबर्स। चलिए फिर से वही फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर को यहां से मैं ए और बी, सेकंड नंबर को बी का जो रेशियो है वो 8 और 9 है। फिर सेकंड और थर्ड का जो रेशियो है वो 3 और 4 है। अब यहां से फिर से अगर मुझे तीनों का एक साथ रेशियो बनाना हो ए प्लस बी प्लस सी का, तो क्या करेंगे, फिर से वही बेटा उल्टा एन। एक टाइप के दो मैंने एक से क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ताकि आप समझ जाए कि उल्टा एन बना के आप तीनों का रेशियो बना सकते हैं यहाँ पर। तो यही कितना हो जाएगा 24, और यहां से अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 और ये कितना हो जाएगा 36। लास्ट वैल्यू अभी कैंसिल हो सकता है, कैंसिल आउट करता है। ये 3 से 8 टाइम और ये 3 से 9 और ये 3 से 12। आई थिंक अब ये किसी से कैलकुलेट नहीं होगा, तो ए बी और सी का यही रेशियो आ गया। हमसे यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई दे रखा है। अब मल्टीप्लाई दे रखा है तो बेटा मुझे किसी ना किसी वेरिएबल का सहारा लेना पड़ेगा। मैं मान लूंगा ए के साथ 8 है तो इसको x वेरिएबल जोड़ लिया, और फिर दे रखा है थर्ड यानी कि c, और c की वैल्यू है 12x। इन दोनों का मुझे मल्टीपल दे रखा है यानी 8x का और 12x का। मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना दे रखा है 2400। आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर अब मैं कैलकुलेट करता हूं यहां से, तो ये कितनी बार 200 टाइम और ये कितनी बार इसको 25 टाइम, तो x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेगा 25, तो x की जो वैल्यू है वो आ गई 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। एबीसी मैंने यहां पर a और c 12x था, मेरे पास जो वैल्यू है वो कितना है बेटा, a देखा जाए तो कितना है 8x, b कितना है 9x और c मेरे पास यहां पे है 12x। इन सब का सम पूछा है, इन सब का क्या पूछा है भाई, सम बता दो। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं, किसको, 8 को और 8 9 और 12 सबको एक साथ अगर ऐड कर लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 17 यानी 29x हो जाएगा। 29x सबका सम जो है वो एक साथ 29x हो गया, और x की वैल्यू कितनी आई है 5, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 145। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। यहां से वेरिएबल कहां जोड़ना पड़ेगा, प्लस माइनस है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां पर प्रोडक्ट आ जाए, डिवाइड आ जाए, डिवाइड में भी आई थिंक कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में हमें कुछ ना कुछ उनके साथ वेरिएबल रखना पड़ेगा, तभी हम उसको डिनोट कर पाएंगे। आई होप यहां से जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्वेश्चन बेटा आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन ए बैग, एक्स और वाई दो बैग हैं और उनका जो है ना द रेशियो, दो टाइप की बॉल है एक्स और वाई और उनका जो रेशियो 2:3 है। 5 बॉल आर टेकन फ्रॉम बैग वाई एंड आर ड्रॉप्ड इन बैग एक्स। वाई से निकाली है और एक्स में डाली है और वो रेशियो हो गया इक्वल उनका, यानी दोनों टाइप की बॉल हो गई है इक्वल। नंबर ऑफ बॉल इन ईच बैग। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब बतानी है कि अब कितनी है। स्टार्ट करता है। एक्स टाइप की जो बॉल है ना उनको मैंने मान लिया 2a है, वेरिएबल ऐड कर दिया, और y टाइप की जो बॉल है वो मैंने लिख लिया वो है बेटा
3a। इनके साथ इनको रेशियो बनाएंगे तो फिर से यही जाएगा। अब उसने जो जो ऑपरेशन किया है ना वो हम लगा देते हैं। उसने क्या किया, 3a में से 5 बॉल को निकाला तो माइनस कर दिया, और 2a वाले में उसने 5 बॉल को एडजस्ट कर दिया। और ऐसा करने पर ये दोनों बैग में जो बॉल है वो इक्वल हो गई, और मैंने इक्वल साइन का यूज कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इससे निकालकर उसमें डाला और ये हो गई इक्वल। ये इधर चला जाएगा तो a बचेगा, यहां से ये उधर चला जाएगा तो 10 हो गया। अब ये a की वैल्यू 10 है, और अब हमसे पूछा है अब बताओ एक बैग में कितनी बॉल है। तो एक बैग में चाहे इसमें रख लो वैल्यू या इसमें रख लो, क्योंकि बराबर है। अब वाली जो है वो ये, अब ये है। तो कोई सा वाला भी मैं ये 3 वाला उठा रहा हूं, 3 इंटू 10 माइनस 5, ए की वैल्यू 10 थी तो कितना आ गया 25। तो अब जो है ना ईच बैग में 25 बॉल है। इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो यहां से इसमें निकाल के इसमें डाल के इक्वल करना था। आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, द इनकम ऑफ ए बी एंड सी कितना है इन द रेशियो 3:7:4 and their expense in the ratio 4:3:5 if A save 300 out of is an income of 2400 रुपए, the saving of B and C are। चलिए कुछ नहीं करना बेटा, इसमें बहुत इजी सा क्वेश्चन है और आप इसको बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इतना इजी है कि आप बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए कैसे, यहां पर मुझे उनकी इनकम ए और बी सी की इनकम को मैं यहां पे इनकम का रेशियो दे रखा है, ए बी और सी कितना दे रखा है 3, 7 और 4, ये मुझे दे रखा है। और उनके एक्सपेंस का भी रेशियो दे रखा है, ए और बी और सी के कितना दे रखा है एक्सपेंस का रेशियो, वो दे रखा है मुझे 4, 3 और 5, ये उनके एक्सपेंस का रेशियो है। चलिए अब ए जो है ना सब कुछ ए ने किया है। ए ने क्या किया, उसकी इनकम कितनी थी बेटा 2400 थी। इनकम कितनी थी 2400, और उसने 300 रुपए सेव कर लिए, ये सेविंग आ गई। तो उसने एक्सपेंस कितना किया होगा, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस माइनस करते हैं तो उन्होंने 2100 एक्सपेंस कर लिया होगा। अब ए से सारी चीजें हो जाएंगी यहीं पर। ए से स्टार्ट करते हैं। ए की इनकम हमसे पूछा है, बी और सी की इनकम। तो पहले तो हम क्या करते हैं, ए उनकी सेविंग पूछी है बी और सी की, तो सेविंग पूछी है तो उनकी इनकम निकालना पड़ेगा। तो पहले बी की इनकम निकालते हैं। चलिए ए की इनकम कितनी है बेटा 2400 रुपए। ए की इनकम कितनी है 2400 रुपए। तो और 24 रेशियो 3 के इक्वल है। यहां पर देखेंगे 3 रेशियो किसके इक्वल है 2400 के। तो 1 रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा 800 के। अब मुझसे बी का पूछा है, तो बी का कितना है इनकम 7 और 8, ये कितना है 800, मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा 5600 रुपए इसने क्या किया कमाए थे। और इसका एक्सपेंस का रेशियो कितना बेटा 3। और यहां पर देखेंगे, अब ए बी ए की तरफ ही चलते हैं फिर से। ए ने क्या किया, आपके मैं यहां लिख लेता हूं। ए ने क्या किया, ए पे यहां पर कितना है 5 रेशियो, और 5 किसके इक्वल है एक्सपेंस का 2100 के। 1 किसके इक्वल होगा बेटा, मैं कैलकुलेट करता हूं तो 4 और 20, 420, 3 से मल्टीप्लाई करूं। अगर बी का ये तो इनकम है, अगर मैं इसके एक्सपेंस की बात करूं बी के, तो कितना है बेटा 3, और एक्सपेंस ये कितना है 420, मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 0, 12 का 2 कैरी 1 और 12 13, इतना इसने किया। अब इसका सेविंग कितनी की होगी माइनस कर देते हैं, तो यहां से 0, यहां से माइनस करेंगे तो 8, और फिर आगे चलते हैं 8 आ गया, और यहां से माइनस करेंगे 8 को माइनस करने के बाद यहां से देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 3, और बेटा यहां से कितना बचेगा 4, सॉरी यहां से बचेगा 2, और यहां से कितना बचेगा 4। तो इसका जो था वो 42 ये आ गया, 4280 ये आ गया किसका बी की सेम।
अगर मैं एक ही सेविंग की बात, अब सी पे आ जाते हैं, सी पे, तो यहां से देखेंगे 2400 रुपए में से इसने 300 रुपए सेव किए थे, तो अब वही वही सब ऑपरेशन इसके साथ लगा देता है। सी का कितना रेशियो दे रखा है बेटा, 4, और यहां पर कितना आया है 800, तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी 3200, 3200, 32। इसके एक्सपेंस की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, सी का अगर मैं एक्सपेंस की बात करें तो कितना है 5 इंटू 420, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से कितना हो जाएगा 0, फिर 0 और 20 और कितना आ गया 21। तो अब माइनस करते हैं कि इसने कितना बचा होगा, तो यहां से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 0, 1 और यहां से कितना आ गया 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 1। तो इसका सेविंग आ गई 1100। एक की सेविंग कितनी है 1100, दूसरे की से ये। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। इफ 20%, देखिए 40%, क्वेश्चन नंबर ये क्या है, बहुत इजी है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर का 40%, परसेंटेज का साइन अपॉन 100 इसका, दूसरा नंबर बी है उसका 2/3 आपस में इक्वल है। एक नंबर का 40% और दूसरे नंबर का 2/3 आपस में इक्वल है। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको 20 से और 5, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इधर जाके डिवाइड करेगा, मतलब a अपॉन बी इसकल 2 कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 5/2। तो ये कैलकुलेट करेगा यहाँ से, और ए और बी का जो रेशियो है हमसे पूछा है वो कितना आ जाएगा बेटा 5 और 3, ये यहाँ पर रेशियो बन गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया 5 और 2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि हमारे पास सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का दो स्टेशन है, और उनके बीच में जो फेयर है उनका रेशियो ये है। मैं फर्स्ट क्लास, जो मेरे पास फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास उसको ए, और जो सेकंड क्लास है उसको बी मान। चलिए अब कुछ नहीं करना, हमें यहां से सोल्व करना है। अब बात करें इनके फेयर की, पहले फेयर ए और बी का फेयर की बात करें, ए और बी के फेयर, तो कितना रेशियो दे रखा है बेटा फेयर का, दे रखा है 3 और 1। अब अगर मैं बात करूं इनके ये काय का रेशियो दे रखा है, इनके पैसेंजर का रेशियो कितना है, कि किसी टाइम पे जो पैसेंजर थे ए और बी का, उन्होंने इसमें कितना ट्रेवल किया था और इस वाले क्लास में कितना ट्रेवल किया, उसका रेशियो दे रखा है 1 और। अब अगर मैं इनके बात करूं टोटल कलेक्शन की, ए क्लास की यानी कि फर्स्ट क्लास की टोटल कलेक्शन कितना हुआ होगा, भाई 3 रुपए था, 1 पैसेंजर आया तो कलेक्शन इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 हुआ होगा। प्लस बी की बात करें टोटल कलेक्शन की, यहाँ पर जो टोटल कलेक्शन हुआ है, अगर मैं बी की बात करूं टोटल कलेक्शन, तो यहाँ पर 1 रुपया था, 50 आए तो कितना हुआ होगा 50, ये आ गया टोटल कलेक्शन। ए और बी का टोटल कलेक्शन का हमारे पास ये। अब टोटल कलेक्शन मेरे पास ये है, इस और टोटल कलेक्शन वैसे कितना दे रखा था, यहां लिख दे रहा हूं। टोटल कलेक्शन जो मुझे दे रखा था, टोटल कलेक्शन वो दे रखा है दोनों के पर्टिकुलर डे में कितना 1325, इतना दे रखा है 1325 दे रखा है टोटल कलेक्शन। अब यहां पर टोटल कलेक्शन का रेशियो ये है और यहां पर टोटल कलेक्शन ये है, तो 5 और 3 को ऐड कर दूं तो हो जाएगा 53, और 53 किसके इक्वल है बेटा, इसके इक्वल है। तो 1 किसके इक्वल होगा, 1 हो गया 25 के इक्वल। मुझसे क्या पूछा है, सेकंड क्लास वाले का पूछा है, तो सेकंड क्लास का टोटल कलेक्शन का रेशियो कितना है 5, 50, और 50 बताना है किसके इक्वल होगा, मैंने इससे 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 1250। कितना आ गया 1250। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द टोटल इनकम ऑफ रमेश, सुरेश एंड दिनेश इज इतना।
क्वेश्चन नंबर 9 इतना दे रखा है, फिर क्या कह रहा है, और रमेश स्पेंड करता है 70%, सुरेश स्पेंड करता है 75%, दिनेश स्पेंड करता है 80% ऑफ देयर इनकम। द रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज 6:8:5:, व्हाट इज द इनकम ऑफ दिनेश। चलिए शुरू करते हैं। रमेश की जो इनकम है, मैं यहाँ पे मान रहा हूँ रमेश है, और रमेश की जो इनकम है वो बेटा अच्छे समझ में आ जाए एक्स मान लिया। दिनेश की जो इनकम है, दिनेश उसकी इनकम वाई, और दूसरा बचा सुरेश, सुरेश की इनकम जेड। ये दिमाग दिया। रमेश अपनी इनकम का 70% खर्च कर देता है, तो बेटा सेव कितना करता होगा, तो ये अपनी इनकम का सेव करता होगा 30%। दूसरा वाला अपनी इनकम का 75% यानी वाई का 25% ही सेव करता होगा। और अगर मैं बात करूं जेड की, तो जेड अपनी इनकम का 80% बताता होगा। ये आ गया जेड का कितना, 20% ये सेविंग। यहां पर सेविंग का रेशियो दे रखा है 6, मतलब मैं कह सकता हूं ये 6 के इक्वल है। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, 8 के। और ये इस यहाँ पर सेविंग कितनी दे रखी है 5, तो ये इक्वल है 5 के। यहाँ पर परसेंटेज में, वहां पर रेशियो मैंने कंपेयर कर लिया। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये कितने पे जाएगा 2, तो और यहाँ पे मैं करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20। सेम इसको कैलकुलेट करूं 4, तो ये हो जाएगा 32, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 32। यहां से सोल्व करें तो 4, और जेड की वैल्यू कितना आ जाएगा 20। और ये हो गया तो 0.10, तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 20। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इन्होंने कितना कितना कैसे कैसे सेव किया है। 20 और ये जाएगा, सॉरी ये 5 होगा, तो ये 25 कितना हो जाएगा 25। ये मैंने 80 नीचे लिख दिया गलती से, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 25, ये 25। अब मैंने एक्स वाई जेड क्या माना था उनकी इनकम, और यहाँ पर एक्स वाई जेड इतना आ गया। यानी कि मैं इसको अगर रेशियो में दिखाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स 20 यूनिट है, ये 32 और ये 25 यूनिट है, और टोटल इनकम तीनों की है कितनी, इतनी है। टोटल इनकम कितनी है बेटा, ये टोटल इनकम मेरे पास इतनी आ गई है, और यहाँ पर टोटल वैल्यू आ गई है ये। चलिए रेशियो आ गया, टोटल इनकम आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं, इन सबको ऐड कर लें, टोटल इनको ऐड करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड को, तो ये कितना आ जाएगा, यहां लिखते हैं 77, और वहां पर टोटल कितना दे रखा है 17325 इतना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है व्हाट इज द इनकम ऑफ, यानी कि 25 वाले की वैल्यू पूछा है कितनी होगी, 25 वाले की वैल्यू बतानी है कितनी। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, मुझे 25 की वैल्यू बताना है, यानी कि दिनेश की वैल्यू बताना है जेड। तो 17325, एक के लिए 77 नीचे और 25 के लिए मल्टीप्लाई। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 56, कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 5625। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक का यूज था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कई एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन 5 वाई अपॉन 8 है, तब आप किसकी वैल्यू बता दो। तब आपको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है बेटा किसकी, x प्लस 5 और y प्लस 8 की वैल्यू बतानी है, ये था। चलिए अब देखिए, अगर मैं x और y का रेशियो निकालूं तो x और y का रेशियो हम जानते हैं, ये इसकी मल्टीप्लाई में है तो ये इसका, तो कितना रेशियो बन जाएगा बेटा 8, और ये कितना हो जाएगा 5। अब मुझे फिर से यहाँ पे क्या पूछा है, रेशियो ही पूछा है, तो वैल्यू को उठाएंगे, ये x है ये y है, सीधा रख देंगे। तो x की जगह कितना रखेंगे 8 प्लस 5, और y की जगह कितना रखेंगे बेटा 5 प्लस 8,
यहाँ से कितना हो जाएगा 13 और यहाँ से भी कितना हो गया 13, दोनों का मैंने रेशियो बना लिया तो कितना आ गया 1:1। 1:1 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 5 बनानास एंड 4 एप्पल कॉस्ट एज मच एज 3 बनानास एंड 7 एप्पल। एप्पल को, जो एप्पल दे रखा है ना, APPLE, एप्पल को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं और जो बनाना है उसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूं। बस अब क्वेश्चन ने कुछ नहीं करना, जैसे जैसे उसने कहा है सेम वैल्यू रख लो। उसने हमसे कहा 4 एप्पल, तो बस 4 एप्पल प्लस 5 बनानास, तो 5 बनानास इक्वल हैं किसके, वो उसने हमसे कहा कि 3 बनानास प्लस, और फिर क्या कह रहा है 7 एप्पल दोनों आपस में इक्वल है। ये उसने हमसे पूरी कहानी कही है, 7 एप्पल और ये आपस में इक्वल है। चलिए एक तरफ कर लेते हैं एप्पल एप्पल, ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3 एप्पल इक्वल 2, ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बनानास। अब हम जानते हैं अगर मुझे ए और बी का, किसका, बनानास और इनका रेशियो बनाना हो, किसका, बनाना का और एप्पल का मुझे रेशियो बनाना हो, तो कुछ नहीं करना, मुझे रेशियो बनाना है बनानास और एप्पल का। तो जो जिसकी मल्टीप्लाई में होता है ना, वो उसी का रेशियो बन जाएगा। तो इसका रेशियो कितना बन जाएगा 2 और दूसरे वाले का रेशियो कितना बन जाएगा, मुझे बनाना है द रेशियो ऑफ 1 कॉस्ट इसकी और 1 इसकी, तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। तो हमारे पास बनाना कितना आ गया 3:2। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये पूरा आपके क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ बिटवीन इतना इतना। हम जानते हैं जब मेरे पास 3 नंबर दे रखे हो ए बी और सी, इनका अगर मुझे रेशियो दे बना रखा हो ए बी, मीन होगा इसमें बी, तो बी से और सी का रेशियो, मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो ये बाहर वाले से, अंदर वाले से, तो बी स्क्वायर हो जाएगा ए सी और बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा अंडर रूट ए सी, ये आ गया अंडर रूट ए सी। मीन प्रोपोर्शन यानी कि बी की बात कर रहा है, मीन प्रोपोर्शन यानी कि हमसे वो बी की बात कर रहा है और बी की बात कर रहा है तो पहला वाला ए के डिनोट करेगा, दूसरा वाला सी को। तो यहाँ पर मैं वैल्यू लगा दूंगा, ए की वैल्यू कितनी है 9 और सी की वैल्यू है 25। इनको अगर मैं बाहर निकालूं तो 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 हो जाएगा और 25 इस 5 हो जाएगा यानी कि 50। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शन का आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द थर्ड प्रोपोर्शन। अभी हमने देखा 3 नंबर हैं ए बी और सी, तो थर्ड वाला कौन सा होगा, सी। इनका अगर मुझे रेशियो दे दिया रखा हो ए से बी के साथ और बी से सी के साथ, तो सोल्व कैसे करते हैं, बाहर वाले से मल्टीप्लाई करता है, अंदर वाले से, तो ये हो जाएगा ए और सी, ए इंटू सी और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। सी निकालना है तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, ये बनेगा मीन प्रोपोर्शन निकालना। यहाँ पर 12 12 और 13 है, तो पहला वाला ए को डिनोट करेगा, दूसरा वाला ये सी को डिनोट करेगा। ये वाला जो है हमें सी निकालना है तो पहला वाला ए को और ये दूसरा वाला बी को डिनोट करेगा, सेम उसी सीक्वेंस में जिसमें दे रखा होगा। बस यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है, सी इजकल टू कितना हो जाएगा, सी इजकल टू बी स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30 अपॉन ए कितना है 12, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 6 से डिवाइड करने के बाद 2 टाइम और 6 से डिवाइड करने के बाद 5 और ये यहाँ से 15 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 75। कैलकुलेट किया 75। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, सेकंड कैसे निकालना है, फर्स्ट कैसे निकालना है, यहाँ से हम तीनों प्रोपोर्शनल को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर देखोगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 3 वेजेस ऑफ लेबर इन ए फैक्ट्री इंक्रीज। जो उनका वेजेस का रेशियो था लेबर की, देखिए कैसे इंक्रीज हुआ, वेजेस का रेशियो पहले 22 था और अभी हो गया 25, ऐसे कह सकते हैं। और लेबर जो है, जो लेबर का नंबर ऑफ लेबर थी
उसको क्या किया, पहले 15 था और उसको कम करके अभी 11 कर दिया। अगर मैं टोटल एक्सपेंस मानूं या बिल मानूं, टोटल जो भी बिल आ रहा है, अगर मैं बिल मानूं, जो पहले बिल आ रहा था वो कितना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और जो अगर मैं पहले बिल की बात करूं, दोनों की मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो पहले बिल आ रहा होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 330। ये कितना है बेटा, 275, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ये पहले बिल था और ये अब था, नहीं पहले इतनी वेजेस थी, इतने लोग थे, अभी इतनी वेजेस है, इतने लोग हैं, तो टोटल पहले बिल इतना आ रहा था और फैक्ट्री में अभी बिल इतना आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो क्लियर करिए, क्या यहां तक क्लियर है सभी का? अब अगर बेटा इसका मैं रेशियो बना लूं, तो देखिए रेशियो बनाने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 से कैलकुलेट और ये 5 से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा उनका जो बिल का रेशियो है, पहला वाला और बाद वाला, ये फर्स्ट है, ये ओल्ड बिल है, ओल्ड है, और ये न्यू है। मुझे न्यू बिल की वैल्यू दे रखी है, मतलब कितना है 5000, और अभी न्यू बिल का रेशियो कितना आया बेटा 5 यूनिट, तो 5 यूनिट 5000 के बिल के इक्वल है। हमसे पुराने वाले बिल की बात कर रहा है, यानी 6 यूनिट की, तो 6 यूनिट किसके इक्वल होगा, 6000 के, 6000 के। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आपको नहीं रही होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन इतना और इतना। चलिए मीन प्रोपोर्शन की बात करते हैं। सबसे पहले मीन प्रोपोर्शन बेटा निकालते कैसे, ध्यान से सुनिए। अगर मेरे पास 3 नंबर है ए बी और सी, ये 3 नंबर, इनका अगर मुझे ए और बी से कंपेयर करा रहा है और फिर बी और सी से कंपेयर करा रहा है, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, बाहर वाला बाहर वाले से और अंदर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई करता है। जब मल्टीप्लाई करेगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी। चलिए, और मीन प्रोपोर्शनल यानी कि बी की वैल्यू मुझे एक्स दे रखी है, बी की वैल्यू कितनी है एक्स, वहां से उसी रेशियो में जो पहली वाली वैल्यू है वो ए की होगी और दूसरी वाली सी की होगी, उसी सीक्वेंस में। तो ए बराबर कितना है, ए बराबर दे रखा है x-2, और सी बराबर इक्वल टू कितना दे रखा है x+6। ये मुझे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, अब कुछ नहीं करना, इन वैल्यू को उठा के यहां लगाना है। चलिए लगाते हैं। बी का स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे कितना हो जाएगा x-2, और ये कितना हो गया x+6। इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर, अब ये अंदर एक्स से एक्स मल्टीप्लाई करेगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 6x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस के 2x, और ये उससे मल्टीप्लाई करेगा 2 और 6 की, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, यानी इधर 0 बचेगा। इसको सोल्व करता है तो यहाँ से कितना बचेगा 4x, 12 इधर चला जाएगा, मतलब मेरे पास जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करने के बाद 4x इक्वल टू 12, और ये कैलकुलेट करेगा इसको 3 पर, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास 3। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हमसे x की वैल्यू पूछा था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए कितना आसानी से हम क्वेश्चन को कर पाए, मीन प्रोपोर्शनल की ये वाला कंसेप्ट हमें जब पता है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, इफ ईच सेव इतना देयर इनकम आर। कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमें क्या क्या दे रखा है बस वो वैल्यू देखते हैं। हमारे पास 2 लोग हैं ए और बी, इनकी इनकम, इसका इनकम का रेशियो कितना दे रखा है 3 और 2, ये मुझे ऑलरेडी पता है। और दूसरा इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, कितना एक्सपेंडिचर का दे रखा है, इसका 5 और 3। अगर मुझे यहां पर, अब ये माइनस ही नहीं होगा, तो इस केस में क्या करते हैं, रेशियो को हम इक्वल डिफरेंस आए इनमें, क्योंकि वो इक्वल सेव कर रहे हैं, तो इक्वल डिफरेंस आने के लिए जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो कितना है 1, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो इसके डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और इसके डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई की तो अब न्यू रेशियो जो बनकर आएगा वो 6, और ये कितना आएगा 4। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी 5 ही रहेगा, और ये कितना रहेगा 3। अब देखो दिन का जो डिफरेंस है ना वो सेम आ जाएगा, यहां पे देखेंगे तो 1 का और यहां पे देखेंगे 1 का, यानी इसने
6 यूनिट कमाए और 5 यूनिट खर्च कर दीजिए, इसने 4 यूनिट इनकम थी और 3 यूनिट इन्हें एक्सपेंस किया, तो बचाया कितना होगा 1 यूनिट 1 यूनिट। यहां पर तो 1 यूनिट सेव कर रहे हैं और यहां पर 1000, इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं ना कि 1 यूनिट किसके इक्वल है 1000 के, हमसे पूछा है इनकी इनकम। तो ए की और बी की, ए की इनकम अभी कितनी है 6, इसकी कितनी है 4, तो यहां पर 1 यूनिट किसके इक्वल है 1 यूनिट है बेटा, यहां पर लिख रहे हैं 1 यूनिट है 1, तो 6 किसके इक्वल होगा, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया 6000। दूसरे वाले का कितना है 4, तो 4 किसके इक्वल होगा 4 इंटू किसना 1000, तो ये कितना हो जाएगा ये। तो कौन सा बना मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये वाला कंसेप्ट इस क्वेश्चन से क्लियर कराना था। आई होप ये कंसेप्ट आप सभी का क्लियर हुआ होगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ 3 नंबर इज 98 इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकेंड। चलिए फर्स्ट नंबर को, जो फर्स्ट नंबर है उसको मैं ए, जो सेकेंड नंबर है उसको बी, और जो थर्ड नंबर है उसको सी मान ले रहा हूं। ये रहा। अब जैसे जैसे उसने कहा उसको देखते हैं। ए और बी का रेशियो मुझे दे रखा है फर्स्ट और सेकेंड 2 और 3। बी और सी का भी दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 5 और 8। ये ऑलरेडी मुझे रेशियो है तीनों का। अगर मुझे तीनों का एक साथ रेशियो बनाना हो, मतलब ए बी और सी का, तो क्या करते हैं उल्टा एन बनाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। यहां से कितना हो जाएगा 10, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और ये कितना हो जाएगा 24। अब अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी, कितना दे रखा था सबका सम 98, अगर इस रेशियो का सम करूं तो इस रेशियो का सम कितना हो जाएगा 49, और यहां पे तीनों का सम कितना दे रखा है 98। तो मैं कह सकता हूं कि 49 रेशियो 98 के इक्वल है। तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा 2 के। ये हो गया। द सेकेंड नंबर, यानी कि सेकेंड नंबर क्या है बी, और बी का रेशियो कितना है बेटा 15। 1 यूनिट किसके इक्वल आया 2 के, तो 15 किसके इक्वल आएगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 30। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी का क्लियर हुआ होगा। एक बार देख लीजिए, बिल्कुल इजी वे में आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए हैं। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। वो कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो और इनका रेशियो इक्वल है। अच्छा, जब ये जो प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जैसे ए और बी दो नंबर लिखे हुए हैं, बी और सी ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि ए बी का रेशियो किसके इक्वल है, बी और सी के इक्वल। ये मतलब ऐसे जो प्रोपोर्शनल में है उनको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। ये भी उसकी फॉर्म में है तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं तो 7 अपॉन, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपॉन एक्स। ये हो गया x इजकल टू, इसको अगर इससे कंपेयर तो 5 अपॉन 8। ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5x इजकल टू 8 इंटू 0.75, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 इंटू 0.75 अपॉन 5, पॉइंट हट जाएगा 2 जीरो पर। चलिए अब अगर मैं कैलकुलेट करूं इसको तो 25 से 3 बार और 25 से कितनी बार 2 बार 20 रुपए, ये आ गया। अगर मैं 2 पे कैलकुलेट कर लूं तो 4 हो जाएगा, 2 पे कैलकुलेट करने के बाद कितना हो गया 4, और 2 पे कैलकुलेट करूं तो ये आ गया 10। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, वहां से मल्टीप्लाई किया 12 अपॉन 10, तो मैं इसको 1.2 लिख सकता हूं। तो जो हमसे वो x की वैल्यू पूछना है वो 1/2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। द फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, तो फोर्थ का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 4 वैल्यू ए बी और सी, ये 4 मुझे दे रखा है
तो फोर्थ के पोजीशन पे क्या है, डी। इनमें कैसे इनका मैं कंपेयर करूंगा, अगर कहे चारों ये प्रोपोर्शनल है तो पहले वाले का कंपेयर दूसरे के साथ, थर्ड का कंपेयर फोर्थ के साथ। सो मैं इसको सोल्व करने का मेथड क्या है, बाहर वाला बाहर वाले से और अंदर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई करता है। आई होप ये समझ में आता होगा। इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, ए डी, और यहाँ से कितना हो गया, बी सी। मुझे डी अगर निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए। चलिए, मुझे वैल्यू क्या क्या दे रखी है, वो दे रखा है 5, 8 और 15। जिस सीक्वेंस में ये दे रखा होता है ना, उसी में हम वैल्यू ए, पहला वाला ए की पोजीशन पे आएगा, ये बी की और ये सी की, ये आ गया। यहां पर उठाकर वैल्यू रख दें डी को, तो बी कितना हो जाएगा 8 और सी कितना हो जाएगा 15 अपॉन ए कितना दे रखा है बेटा 5, डिवाइड करेंगे तो यहां से 3 और कितना हो जाएगा 24। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो हो गया 24। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आप देखते हैं तो पूरा फ्लो इसका समझ में आया होगा। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ए और बी का रेशियो इतना है। अब मैं इस रेशियो को लिख लेता हूं यहाँ पे। ए और बी कितना दे रखा है, 3 और 4। बी और सी, अब यहां पर एक बात ध्यान देंगे, यहां पर जो जितनी बार दे रखा हो ना, तो एक बार लिख लेते हैं, बी और सी ये दे रखा है 9, और सी और डी दे रखा है सबसे पहले मुझे, सी और डी 5 और 7। अब मुझे चाहिए क्या, अगर ए और डी चाहिए तो उससे पहले चारों का कंपेयर एक साथ कराना पड़ेगा, ऐसे एक साथ कंपेयर कराना पड़ेगा। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं देखिए, मैं एक मेथड है इक्वल मेथड, इसको सबको क्या कर लेते हैं इक्वल। अब कैसे करेंगे, जो जितनी बार दे रखा है ना उसको उसके नीचे रखें, बी को बी के नीचे रख लिया और सी को मैंने सी के नीचे लिख लिया 5। कितनी रो बन रही है 3, और सारी रो को इक्वल कर लें। यहां से मैं 4 को इंक्रीज करूंगा 2 बार इक्वल करने के लिए, यहां से 9 को इंक्रीज कर लूंगा, यहां से 7 को इंक्रीज कर लूंगा इक्वल करने के लिए, और यहां से 5 और यहां से भी 5। कुछ नहीं करना, इनकी बस मल्टीप्लाई करना है। यहां से अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता हूं तो पहला कितना आ जाएगा, देखिए यहां लिख दे रहा हूं, मल्टीप्लाई करूंगा, यहां से इन सब की मल्टीप्लाई किया 105। दूसरे वाले की मल्टीप्लाई करूंगा 28 की 5 से तो आ जाएगा ये 140। थर्ड वाले की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 180। फोर्थ वाले की मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 252। अब मुझसे क्या पूछा है, एक ये आ गया और डी ये आ गया। मुझसे पूछा बेटा ए और डी का रेशियो, तो कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यू को उठाना है, मतलब 105 और 252 को उठाकर कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करता है, 5 से कैलकुलेट करेंगे, वो सॉरी इसको कैलकुलेट करते हैं 3 से, तो ये 35, या 15 से कैलकुलेट हो, देखिए 35, और इसको भी अगर मैं 3 से कैलकुलेट करता हूं तो ये 24। अब ये 7 से कैलकुलेट हो जाएगा कितनी बार, ए और डी का, मैं 7 से फाइनल कैलकुलेट हो रहा है ए और डी, तो यहां से कितना आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 12। ए और डी का रेशियो मुझसे पूछा था, किसका रेशियो पूछा था, ए और डी का, तो कितना आ जाएगा 5 और 12। ए और डी पूछा था और वो कितना आ गया 5 और 12। तो 5 और 12 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब देखेंगे ये पूरा क्वेश्चन का जो फ्लो है ये समझ में आया होगा, यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर कराया था। आई होप आपको क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने साथियों को शेयर कीजिए। थैंक यू।